गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू वाचिंग जानवी डायरीज। आज की वीडियो आपको थंबनेल से अगेन पता चली गई होगी और ये भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो कि कॉलेजेस में इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता रहता कि इंटरनल असेसमेंट्स होते क्या हैं और ये कॉलेजेस में होते भी हैं। अच्छा, मुझे तो अभी पता चला है। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसे डायलॉग्स बोलने को आते होंगे जब उन्हें पता चलता होगा कि अच्छा, इंटरनल असेसमेंट भी देने पड़ते हैं क्या, इसमें क्या होता है और ये कहाँ से देने होते हैं, कब होते हैं ये, और इसके मार्क्स जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते, एग्ज़ाम्स की जो मार्कशीट होती है उसमें जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, मैं हर डिटेल बताऊंगी आपको। एज अ स्टूडेंट, एसएल के स्टूडेंट के हिसाब से ये एक्सपीरियंस कैसा होता है, इसको कैसे करना होता है और क्या होता क्या है एग्जैक्टली। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल पे, न्यू हो तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब करो जाके और बेल आइकन को भी हिट कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, अभी 2024 में ये पहली बार नहीं हो रहा है इंटरनल असेसमेंट। ये पहले पिछले साल आ चुका था इंटरनल असेसमेंट, उससे पहले नहीं होता था। उससे पहले जस्ट ऐसे फॉर्मेट था कि स्टूडेंट्स आते हैं एसएल में, एग्ज़ाम देते हैं अपना थ्योरी बेस्ड, और पास हुए तो पास हो जाते हैं, फेल हुए तो रिपीट करते हैं उस एग्ज़ाम को, दोबारा देते हैं और देन पास करते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट का कोई नामो निशान ही नहीं था। बट नाउ क्या होता है, पिछले साल से ऐसे इंटरनल असेसमेंट एनओसी पास हुआ था, तो उस बेस पे हमें इंटरनल असेसमेंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और स्टूडेंट को वो क्लियर करने होते हैं। मतलब बेसिकली ऐसा कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता। अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है क्या, नहीं। तो इसमें क्या होता है, आपको एक रिवीजन टेस्ट होता है, एक रिवीजन एग्ज़ाम होता है, वो आपको क्लियर करना होता है। अगर आप फेल भी हो जाते हो तो आपके पास बहुत अटैम्प्ट भी होता है, एक एक्स्ट्रा अटैम्प्ट भी होता है। तो मैं आपको लाइन वाइज बताती हूँ कि बेसिकली होता क्या है इसमें। सबसे पहले मैं बता दूँ इम्पॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है ये। तो हाँ, इम्पॉर्टेंट होता है, सबको ये नेसेसरी होता है देना। मतलब इट्स अ मस्ट कि आपको ये एग्ज़ाम देना ही होता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि मैं ना देना चाहूँ तो नहीं दूँ, तो ऐसा नहीं होता, सबको देना ही होता है। और हार्ड होता है क्या, नहीं हार्ड तो नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन योर कोर्स। जौन सा भी कोर्स आप कर रहे हो, आपको उसमें जो भी सिलेबस प्रोवाइड होता है, जो भी आपका जिस भी सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है, उस बेस पे वो एग्ज़ाम होता है, ठीक है। मान लो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस होगा, उस बेस पे वो इंटरनल असेसमेंट होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। कुछ भी बाहर से नहीं होता। तो आपको बस अपना सिलेबस पूरा पढ़ना है, जो भी चैप्टर्स, जो भी टॉपिक्स है, वो उसी बेस पे आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं, कब होते हैं, कहाँ होते हैं, आपको कहीं जाना नहीं होता है, बस आपको घर बैठ के देना होता है। ये प्रॉपर ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो इस असेसमेंट को आपको घर बैठे ही क्लियर करना होता है, ठीक है। तो डोंट वरी कि आपको कौन सा सेंटर मिलेगा और कहाँ जाना है, अगर दूर हुआ तो कैसे जाएंगे, कैसे क्लियर करेंगे। तो इस सब का कुछ भी मैटर है ही नहीं, आपको घर बैठ के देना है। किसी भी मोबाइल से दे सकते हो, लैपटॉप से दे सकते हो, डेस्कटॉप से दे सकते हो, आपको जैसे देना है आप वैसे दे सकते हो, ठीक है। और कब होते हैं, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़। अभी देखो, अभी नया सेशन चालू हुआ है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, मोस्टली फर्स्ट ईयर के ही होंगे, जिनको नहीं पता होगा कि इंटरनल असेसमेंट क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है। तो वही ये वीडियोस देख रहे होंगे, आई होप सो। बट उनको ये भी पता होना चाहिए कि कब होता है ना, मेन चीज़ तो यही है। तो मैं आपको बता दूं, अभी वैसे तो प्रॉपरली ऐसा बताया नहीं है, कोई डेट शीट आई नहीं है। बट हाँ, प्रोबेबली आपके दिसंबर से जनवरी के बीच में होते हैं, ठीक है। तो अपना आपको एसएमएस आ जाता है एसएल से, यूजुअली सभी स्टूडेंट्स को आ जाता है। तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एसएल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, कि आपका असेसमेंट कैसे कब होगा, ठीक है। डेट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और ड्यूरेशन होती है इसमें, ऐसा नहीं होता कि आपको एक ही दिन में सब क्लियर करना होता है, ठीक है। तो आपको 15 to 20 डेज़ का टाइम मिलता है, ड्यूरेशन मिलती है, उसमें आपको क्लियर करना होता है, ठीक है। आपको 15-20 दिन के अंदर अंदर सारे सब्जेक्ट्स कभी भी कैसे भी कंप्लीट करने होते हैं। आप अपने हिसाब से कभी भी रात के 12 बजे भी बैठ जाओगे तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हो अपने एग्ज़ाम को, ठीक है। और चाहे आप एक दिन में सारे कंप्लीट करना चाहो, एक दिन में कर लो, 10 दिन में कंप्लीट करना चाहो, 10 दिन में कर लो। बट जो ड्यूरेशन आपको मिली है उसके अंदर अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है।
तो आपके दिसंबर टू जनवरी के बीच में आपको ये इंटरनल असेसमेंट देने होंगे जस्ट बिफोर योर एग्ज़ाम ऑफ थ्योरी एग्ज़ाम जो होते हैं, जो आपको सेंटर अलॉट होता है उससे पहले, ठीक है, उससे कुछ दिन पहले आपको ये रिवीजन, उस टाइम पे आपकी रिवीजन क्लासेस चल रही होगी। मेन थिंग जो कॉलेज में जो संडे क्लासेस चलती हैं उसकी आपकी रिवीजन क्लासेस चल रही होंगी, तो उस टाइम पे आपको ये इंटरनल असेसमेंट दिया जाता है कि आपकी और रिवीजन अच्छे से हो जाए, आपको एक फॉर्मेट पता चल जाए कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है। देन MCQ बेस्ड होते हैं ये क्वेश्चंस, जो आप ऑनलाइन देते हो इंटरनल असेसमेंट, उसमें आपको MCQ बेस्ड, मतलब बस आपको कुछ रिटन फॉर्म में नहीं लिखना, कोई पेंसिल से कुछ नहीं लिखना, आपको स्क्रीन पे दिए गए ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपको उसमें सिलेक्ट करना। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट आपकी रिविजन के लिए होता है एग्ज़ाम, ठीक है, कि आपको पता चले कि उस टॉपिक जो भी आपका सब्जेक्ट है, कोर्स है, उस टॉपिक में क्या है, उस आपने ढंग से पढ़ा है, आपको मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, अच्छा चलो मेरे को आता है, कुछ तो आता है, मैं एग्ज़ाम में प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाऊँगा क्वेश्चंस को, ठीक है। हालांकि थ्योरी एग्ज़ाम्स और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स काफ़ी अलग होते हैं, बट स्टिल आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही जाता है कि क्वेश्चंस क्या क्या है, मुझे कितना आता है, ठीक है। देन 70 मार्क्स की वो पेपर होता है आपका इंटरनल असेसमेंट, 70 मार्क्स का होता है पर सब्जेक्ट, ठीक है। आपको 7 सब्जेक्ट्स मिलते हैं ईच सेमेस्टर में, तो उसमें आपको हर सब्जेक्ट का 70 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, ठीक है। और आपको टाइमिंग मिलेगी, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का इंटरनल, जैसे आपके 7 सब्जेक्ट है, अभी आप एक सब्जेक्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप जैसे ही उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे ना, आप उसका मतलब अटेम्प्ट बटन दबाओगे, तो जब आपका स्टार्ट हो जाएगा ना एग्ज़ाम इंटरनल असेसमेंट, तो आपको टाइमिंग मिलेगी 45 मिनट्स की, आपको टाइमिंग मिलेगी। उस टाइमिंग के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करना होगा। हाँ, मैंने बताया आपको 15 to 20 डेज़ का टाइम मिलेगा, लेकिन वो सारे सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने का टाइम मिलेगा। अगर आप एक सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको एक सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको 45 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। और आपको 35 क्वेश्चंस मिलते हैं, 35 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट में, ठीक है। 35 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और वो 45 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। और आपको टाइमर मिलता है, टाइमर चलता रहता है, जैसे जैसे आप अपना इंटरनल असेसमेंट पर सब्जेक्ट का अटेम्प्ट कर रहे होते हो, तो उसमें टाइमर आपका साथ साथ चलता रहता है, तो आपको पता रहता है कि कितना टाइम बचा है, कितना टाइम निकल चुका है, ठीक है। तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप अंडर टाइम, मतलब ये नहीं कि आपका टाइमर ख़त्म हो गया फिर आप सबमिट कर रहे हो, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब अपने आप ही सबमिट हो जाएगा जब आपका टाइमर ख़त्म होगा, आपको मतलब फिर सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही फिर सबमिट हो जाता है अपने आप। अगर आप इट्स बेटर कि आप पहले ही कंप्लीट कर लो और उसको थोड़ा सा रिवाइज एक बार देख लो, आपने सही सही आंसर फिल करे हैं, टिक करे हैं कि नहीं करे हैं, तो आप पहले टाइम से थोड़ा कंप्लीट करने की कोशिश करो कि आपका उस टाइमिंग से पहले कंप्लीट हो जाए, फिर आप हर एक क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो, ठीक है। और फिर लास्ट में आपको ये रिग्रेट ना हो कि अरे यार मेरे को वो वाला क्वेश्चन तो एक बार चेक करना था, वो रह गया, है ना। तो इट्स बेटर कि आप टाइम से पहले कंप्लीट करो और एक बार देख लो सारे आंसर्स करेक्टली आपने फिल करे हैं कि नहीं करे हैं। और मैंने आपको जैसे बताया 15 to 20 डेज़ का आपको ड्यूरेशन मिलता है। इस 15 से 20 दिन के बीच में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एक बेनिफिट है कि अगर आपने, जैसे मानो आपने इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट एक अटेम्प्ट करा, 7 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपने अटेम्प्ट करा और वो अटेम्प्ट आपका बेकार गया, आपने सोचा कि यार नहीं मैं इससे भी अच्छा दे सकता था या दे सकती थी, ठीक है, तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है कि आप एक और अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर जो 2 अटेम्प्ट आपने लिए हैं उनमें से बेस्ट जो होगा, जो बेस्ट मार्क्स होंगे वो आपके काउंट करे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा यार मैं इससे अच्छा कर सकती, मेरे को एक और चांस मिलना चाहिए था, है ना। तो आपको एक और चांस भी मिलता है, ठीक है। देन ये एग्ज़ाम्स आपके जस्ट बिफोर आपके थ्योरी एग्ज़ाम से पहले होते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, जो आपके सेंटर अलॉटमेंट जो होती है, आपको एग्ज़ाम की सेंटर अलॉट होते हैं, जो थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं जो जाके देने पड़ते हैं, उससे पहले कुछ दिन पहले आपको ये मिलता है ड्यूरेशन टाइमिंग, जो भी इंटरनल असेसमेंट कंप्लीट करना होता है पहले अगर आप नहीं करते देन आपकी एब्सेंट लग जाती है उसमें, और ये मार्क्स आपके काउंट होते हैं मार्कशीट में। तो आप ये बात ध्यान रखना कि आप सारे अटेम्प्ट करो,
तो आपका ही फ़ायदा है, प्लस पॉइंट्स हैं, घर बैठे आप जैसे देना चाहो वैसे दे सकते हो। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ, इस बार ऐसा कह रहे हैं सब कि मेरे को सुनने में आया है, बाकी मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, कि अगर जब आप ले रहे होगे, जैसे आप मानो मोबाइल फ़ोन से आप अपना इंटरनल असेसमेंट दे रहे हो, अगर आपने अपनी वो वाली जिस साइट पे आप दे रहे हो, जिस पोर्टल पे आप दे रहे हो अपना एग्ज़ाम इंटरनल असेसमेंट, अगर आपने उसको लीव करा तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ होता है तो देन फिर आपके मार्क्स कितने जितना आपने करा है उतना ही सबमिट हो जाएगा। तो इट्स बेटर, अगर आपको चीटिंग वीटिंग करनी हो तो आप किसी और डिवाइस से करना, किसी और लैपटॉप या किसी और मोबाइल से यूज़ करना, आंसर्स वगैरह आपको सर्च करने हो तो। बाकी इट्स बेटर कि उस मोबाइल से आप कुछ पोर्टल वगैरह लीव मत करो, तो चांस नहीं ले सकते। अगर आप लास्ट अटैम्प्ट ले रहे होगे तो फिर आपका अटैम्प्ट बेकार जाएगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस बेस्ड होते हैं, जो भी आपका सिलेबस में होगा वो आपको वही उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ बाहर से नहीं होगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये हर सेमेस्टर में होते हैं। जैसे आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी देने पड़ेंगे एग्ज़ाम, सेकंड सेमेस्टर में आए तो सेकंड सेमेस्टर में भी देना पड़ेगा इंटरनल असेसमेंट, थर्ड सेमेस्टर में आए थर्ड सेमेस्टर, मतलब हर सेमेस्टर में आपको इंटरनल असेसमेंट देना ही होगा। आपको हर सेमेस्टर में आपके पास SMS आएगा कि आपको अब इस टाइम इस डेट से लेके इस डेट के बीच में इंटरनल असेसमेंट कंप्लीट करने हैं। आपको वो पोर्टल अवेलेबल हो जाएगा, उसका लिंक भी उधर ही साथ में, तो आप उधर से पोर्टल ओपन करके अब उस लिंक से अपना इंटरनल असेसमेंट अटेम्प्ट कर सकते हो। और उसके लिए आपको रोल नंबर भी चाहिए होगा, बार कोड भी चाहिए होगा, ठीक है। तो वो भी आपको साथ ही साथ प्रोवाइड हो जाएगा। आप जो भी SMS आएगा आपके पास कॉलेज के थ्रू, वो आपको उसी में इंटरनल असेसमेंट के लिंक के साथ ही आपको आपका रोल नंबर, बार कोड, SL रोल नंबर सब कुछ मेंशन होगा। तो आप उससे आप अपना लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो आप टेंशन मत लेना कि अभी तक हमें पास रोल नंबर नहीं आया है, ये वो ब्ला ब्ला, तो सब कुछ मेंशन होगा आपके पास उस SMS में ही। तो डोंट वरी, आपको SMS प्रोवाइड हो जाएगा SL कॉलेज के थ्रू। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मुझे लगा कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है बताना, तो मैं आपको वो भी कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगी उसका आंसर, ठीक है। तो ठीक है देन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन बिलो। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं नोटिस करती हूँ, आप सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज़, क्योंकि अगर कोई नई वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली होगी तो वो आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। तो सबसे पहले आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हो, ठीक है। तो ओके देन, तब तक के लिए बाय बाय।